नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस सॉल्व कोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देन लेट्स गो। Question number first. The maximum amount of water which plants needs to grow is absorbed by the following. निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके थ्रू प्लांट्स सबसे ज़्यादा पानी को अवशोषित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रूट हेयर, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पोटैटो इज एडिबल। हमने पोटैटो के बारे में डिस्कशन किया था फ्रेंड्स कि ये पोटैटो में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। ये आइज है जिसको आइज भी कहते हैं, यहाँ से बड निकलता है और इसी को नोड कहते हैं, नोड। और इसके अतिरिक्त जो भी इसके पार्ट्स बचे हुए हैं इसको इंटरनोड्स कहते हैं। तो नोड्स एंड इंटरनोड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम, हेंस द आंसर इज ए। तीसरा क्वेश्चन। Cloves are nodules of stem, nodules of roots, leaves या फिर ड्राइड फ्लावर्स। क्लोव्स जो होता है फ्रेंड्स वो एक्चुअली जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में इस प्रकार का होता है, मसालों में यूज करते हैं। ये एक होता है ड्राइड फ्लावर्स, इसलिए आंसर इसका जो होगा डी करेक्ट होगा। ये हम देख सकते हैं, इसका फोटो है, ये सारे जो है लॉन्ग है और इसी को सुखा देने पर ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं जो कि मसालों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो होते हैं ड्राइड फ्लावर बड्स होते हैं। क्लोव्स इज अभी हमने देखा ये एक बड होता है, हाँ, और ये क्लोज्ड बड होता है। ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, ड्राइड क्लोज्ड बड्स। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अ प्लांट बड इज प्लांट बड क्या होता है? जो कोई भी प्लांट होता है तो उसमें जो इस तरीके से नोट्स से स्टेम निकलता है वो क्या होता है? ये होता है एंड एम्ब्रियोटिक शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गार्लिक होता है, जो लहसुन होता है, उसमें उसकी जो स्मेल होती है वो किसके वजह से होती है? तो उसमें एक सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से लहसुन को ऐसा स्पेसिफिक स्मेल मिलता है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। रेड चिल्लीज आर हॉट बिकॉज ऑफ सर्टेन। जो लाल मिर्च होती है वो इतनी तीखी होती है तो उसमें ये जो तीखापन है वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर इज कैप्सिसियन। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हेरोइन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, ओपियम पॉपी से। एक प्लांट होता है ओपियम का जिसे अफीम का पौधा कहते हैं, उसके ऊपर इस तरीके का फल लगा हुआ होता है जो कि कच्चा होता है, बाद में पक जाता है। बट कच्चा जब ये रहता है तो इसके ऊपर इस तरीके से हल्का हल्का ब्लेड से चीरा लगा देते हैं और यहाँ से लेटेक्स निकलता है, मतलब दूध निकलता है। इसी को प्रोसेस करके हेरोइन प्राप्त किया जाता है। तो आंसर इसका करेक्ट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम कहाँ से पाया जाता है? तो हमने अभी देखा कि ओपियम का जो फल होता है वो कच्चा रहता है और उसी समय उस पर चीरा लगा दिया जाता है। तो और उस जो चीरा लगाया जाता है वहाँ से दूध निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। तो लेटेक्स फ्रॉम अनराइप्ड फूड, यानी कि कच्चे फल से। तो इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम इज। देखिए ओपियम से संबंधित कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है ए, मॉर्फिन। मॉर्फिन के बारे में हमने बताया, जो लेटेक्स होता है इसका, लेटेक्स में लगभग 12% तक मॉर्फिन होता है और इसी को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या होता है? हेरोइन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। आइए आगे बढ़ते हैं। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिकल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। जो तुलसी का पौधा होता है ये मेडिकल प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो उसके तुलसी के पौधे में ऐसा कौन सा चीज़ है जो पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी मेडिकल वैल्यूज है? तो इसका करेक्ट आंसर है फेनॉल्स एंड फेवलिनॉइड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर द बायोडीजल। ये जेट्रोवा प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था, उसी से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, द चीफ मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हम लोगों ने नीम के पत्ते को देखे होंगे, गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं, जब शाम हो जाता है तो नीम के पत्तों को कलेक्ट करके उसमें आग लगा देते हैं और धुआं निकलता है। तो जो धुआं होता है बहुत तीखापन होता है, तो नीम का जो पत्ता होता है उसका यूज किया जाता है, गांव में लोग करते हैं मॉस्किटो को दूर रखने के लिए, मच्छर को दूर रखने के लिए। तो ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है मार्गो से, मतलब नीम से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। अब आगे बढ़ते हैं। कैफीन इज प्रेजेंट इन। कैफीन के बारे में भी हमने पढ़ा था, कैफीन चाय में भी पाया जाता है, कॉफ़ी में भी पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। और साथ ही साथ ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी पाए जाते हैं कॉफ़ी। इस बात का हम ध्यान रखिएगा कि चाय, कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सीवीड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सीवीड होते हैं मतलब समुद्र के जो प्लांट होते हैं, समुद्री प्लांट होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें आयोडीन पाया जाता है, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। क्वानाइन यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स पार्ट। जो क्वानाइन होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो सिनकोना ट्री होता है, सिनकोना ट्री के बार्क से यानी कि छाल से जो है ये मेडिसिन बनाया जाता है क्वानाइन, जिसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी, बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। हम टर्मरिक के बारे में जानते हैं कि टर्मरिक मीन्स हल्दी। हल्दी के बारे में यदि देखें तो हल्दी का स्ट्रक्चर हल्दी का कुछ ऐसे होता है, और इसमें नोट्स एंड इंटर नोट्स होते हैं, नोट्स एंड इंटर नोट्स। जब नोट्स एंड इंटर नोट्स इसमें होंगे तो जाहिर सी बात है ये स्टेम का पार्ट होगा, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। कौन सा इसमें है जो कि स्टेम है, तो कैरेट स्टेम नहीं, ये रूट है, मॉडिफाइड रूट। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट एंड टर्निप इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड रूट, हेंस करेक्ट आंसर इज बी, जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। टोमेटो में जो लाल कलर होता है वो किसके वजह से होता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक कैरोटीन पिगमेंट होता है जिसको हम लाइकोपेन कहते हैं, इसके वजह से टमाटर में रेड कलर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, लाइकोपेन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू। जो पपीते का पीला कलर होता है वो किसके वजह से होता है, तो पहला इसमें ऑप्शन है पैपिन। तो पैपिन जो होता है एक एंजाइम होता है, ये भी पपीते में पाया जाता है, परंतु इसके वजह से पपीते का कलर पीला नहीं होता। ये हेल्पफुल होता है प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो पपीते का येलो कलर होता है वो होता है कैरी कैक्संथीन की वजह से, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, पीलिंग ऑफ ओनियंस कॉजेज टीयर्स एज ऑनियन रिलीज। जब भी हम प्याज को काटते हैं या फिर छीलते हैं तो उसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, मतलब ऐसा क्या मौजूद होता है प्याज में, तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फेनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आते हैं, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट। जो फल होता है उसमें उसकी स्वीटनेस, जो मिठास होती है वो किसकी वजह से होती है, तो फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट स्वीट होता है, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोकोआ कंटेन्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है, अभी हमने इसके पिछले प्रश्न में देखा कि चाय हो, टी हो या फिर कॉफ़ी हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इन तीनों में कैफीन पाया जाता है, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स इज। कैफीन अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वानाइन विच इज ए मेजर ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमने इसके पहले भी देखा मित्रों कि सिनकोना ट्री होता है, उसके बार्क से ये क्वानाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका को उपयोग करते हैं मलेरिया से का ट्रीटमेंट के लिए।
और ये जो सिंकोना ट्री होता है ये एक एंजियोस्पर्म है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना was used for treating malaria. The synthetic drug which replaced the natural product is। हम लोग इसके पहले देखे हैं मित्रों कि जो बार्क ऑफ सिंकोना ट्री होता है, सिंकोना ट्री के छाल से क्वानाइन नाम का एक मेडिसिन बनाया जाता है, ड्रग बनाया जाता है, जिसका यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते थे। परंतु अब कौन सा ऐसा सिंथेटिक ड्रग है जो क्वानाइन को रिप्लेस कर दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, क्लोरोक्वाइन।